पराकृतन्मद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रिकपाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पंचि विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्ते श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान की असीम कृपा होती है तब मानव शरीर मिलता है। करुणा कर नर देहि देत ईश बिन हेतु स्नेही। परमात्मा दया करके मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं बिना स्वार्थ के कि ये मनुष्य शरीर पाकर ये जीव भगवत साक्षात्कार कर ले, भगवत प्रेम प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले, सदा के लिए आनंदित हो जाए। लेकिन मनुष्य जन्म में आकर मनुष्य करता क्या है? मनुष्य ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म के माध्यम से आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख लेता है और यही मनुष्य ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म के माध्यम से समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लेता है। लेकिन धरती पर भाईचारे से, भ्रातृ प्रेम से, परमात्मा प्रेम से जीना नहीं सीखता। कारण क्या है? उगड़े अंत काल निवाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। जिस तरह से रावण काल नेमि आदि ने साधु के वेश में राम राम करके लोगों को ठगने का प्रयास किया। रावण ने सीता जी को हरण किया साधु का भेष बनाकर और काल नेमी जो था हनुमान जी का रास्ता रोका राम राम करके। मेरे बंधुओं, कलयुग में अच्छाई के भेष में बुराई ज्यादा पनप रही है, अच्छाई के चोले में बुराई ज्यादा पनप रही है। सत्य का संग नहीं करते और असत के संग से राग द्वेष में ग्रस्त रहते हैं और साकार और निराकार के चंगुल में फंसकर एक दूसरे की निंदा करने का धंधा करते हैं। मूर्ति पूजक ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, सनातन संस्कृति के लोगों ने किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन वर्तमान समय में बहुत वर्षों से ईसाई और मुसलमानों ने हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का मखौल उड़ाया। हमारी मूर्ति पूजा के विषय में बहुत से तर्क कुतर्क किए और वर्तमान में सनातन के लोग भी मूर्ति पूजा के खंडन मंडन में लगे हुए हैं। लेकिन बंधुओं, मैं आत्मनिवेदन करता हूं, तुम निराकारवादी साकार मूर्ति पूजा का खंडन मंडन करना बंद कर दो, अन्यथा विनाश काले विपरीत बुद्धि उन लोगों की है जो निराकारवादी है और साकार मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। उन्हें तत्वबोध नहीं है, उन्हें भगवत साक्षात्कार नहीं है, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान है ही नहीं। ईश्वर कौन है उन्हें पता ही नहीं। मेरे विचार क्रांतिकारी जरूर है, लेकिन जो कोई सुनेगा समझेगा उसे तत्वबोध हो जाएगा। क्योंकि मेरे बंधुओं, राग द्वेष रहित होना और समता में स्थित होना ही भगवत प्रेम को प्राप्त करने का सफल और सुगम मार्ग है। भगवत प्रेम प्राप्त करने का सफल और सुगम मार्ग क्या है? राग द्वेष रहित होना और
समता में स्थित होना। समत्वम योग उच्चयते, मैं नहीं कहता, ये गीता जी कहती है। और समता के रस का जिसने रसास्वादन कर लिया, जिसने प्रेम को प्राप्त कर लिया, वही भगवत साक्षात्कार का अधिकारी है। राग द्वेष फैलाने वाले नहीं। मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, ये धंधा करने वाले काल नेमियों का धर्म है, काल नेमियों का, जो राग द्वेष फैलाते। मूर्ति पूजा के विषय में जिस किसी भी व्यक्ति विशेष ने जिस किसी भी किताब में लिखा है, वो दैत्य परिवार का ही हो सकता है, अन्यथा अपने मार्ग का अनुसरण करता। अपने मार्ग के अनुसरण से, अपने साधन मार्ग के अनुसरण से भगवत प्रेम को प्राप्त होता। जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता तो प्राणी मात्र में उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते, जीव मात्र में उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते। और दर्शन ना भी होता है, थोड़ी बहुत समता भी आ जाती तो राग द्वेष नहीं फैलाकर, राग द्वेष फैलाने वालों को कहता कि तुम राग द्वेष मत फैलाओ, मनुष्य मात्र में प्रेम फैलाओ। मनुष्य मात्र एक है, मानव मात्र, प्राणी मात्र एक है, सब परमात्मा की संतान है। जरा विचार करो, आप परमात्मा की संतान हो, यू आर ए प्रिंस, आप राजकुमार हो, और राजकुमार के पास क्या कमी रहेगी? इस परमात्मा ने, जिस किसी भी परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, वो परमात्मा दर्शन का विषय है, बातों का विषय नहीं। और दर्शन का विषय तो उस परमात्मा ने प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराई है। जितने भी जीव जंतु है, उनके खाने की खाद्य सामग्री उस परमात्मा ने इस सृष्टि में पैदा की है। हमें भूख लगती है तो भोजन की व्यवस्था परमात्मा ने पहले की है, पहले की है भोजन की व्यवस्था। ऐसे ही पशु पक्षी कीट पतंगे जितने भी, उनके लिए घास चारा आदि की व्यवस्था उस परमात्मा की हुई है। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड, ये धरती अंबर तारे, जितने भी अनंत ब्रह्मांड की रचना की, वो सब परमात्मा ने ही की है और परमात्मा से ही की है, और कहीं से साधन सामग्री लानी नहीं पड़ी। एकम बहुश्याम, अकेले परमात्मा ही सब कुछ बन गए। अब परमात्मा से प्रेम करो, और प्रेम ही समता में स्थित करने का साधन है। और प्राणी मात्र से प्रेम करोगे तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। राग द्वेष रहित हो जाओ, बस राग द्वेष रहित। मूर्ति पूजा का खंडन करने वालों को मैं चेतावनी देता हूं कि कृपा करो कृपानाथ, आज तक आपके जिन जिन शास्त्रों में, जिन जिन पुस्तकों में मूर्ति पूजा का खंडन लिखा गया है, वो राक्षस थे, राक्षस। उगड़े अंत काल निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। रावण कंस दृष्टांत जैसे अंधे की पैदाइश थे वो लोग, जिन्होंने हमारी मूर्ति पूजा के विषय में खंडन किया। हाँ, प्रतिक्रिया में अब जवाब दे रहा हूं ना, और अब तक बहुत सारे संत महापुरुषों ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने वाले में भगवत कृपा चाहिए। क्योंकि हमारी मूर्ति पूजा का खंडन सदियों से करते आए, और हमारी सनातन संस्कृति का दया धर्म का मूल है। हमारी मंदिर मूर्तियों को तोड़ा गया, आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन समय काल के साथ में परिवर्तन होता है। हम क्यों दूसरे के हक की जमीन को दबाते हैं? जीत के लंक विभीषण को दी ना, राम जी ने लंका जीती और विभीषण को वहां का राजा बना दिया, राज्य सौंप दिया। हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे फतेह पाई, जबकि पाकिस्तान विभिन्न अंग भारत का ही है, भारत का ही टुकड़ा, भारत का ही बेटा है, भारत उसका बाप है, भारत से निकली हुई संपत्ति है। और धर्म के आधार पर मेरे बंधुओं, राग द्वेष रहित हो जाओ। अपने धर्म को श्रेष्ठ समझोगे और दूसरे के धर्म को निकृष्ट समझोगे, अपनी साधन प्रणाली को श्रेष्ठ समझोगे और दूसरे की साधन प्रणाली को निकृष्ट समझोगे, तब तक दुनिया मात्र में राग द्वेष कायम रहेगा।
हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति के खिलाफ कोई लिखेगा, उसका राग द्वेष मिटेगा एक समय काल के साथ में, क्योंकि वो राग द्वेष फैलाने का धंधा अधिक कर लिया और अधिक होने के बाद अति सर्वत्र वर्जित। इसलिए अपने मार्ग का अनुसरण करो, वहां तक ठीक है, लेकिन दूसरों की श्रद्धा विशेष के बारे में आप लिखोगे तो प्रतिक्रिया में बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। इसलिए मैं पुनः आत्मनिवेदन करता हूं, मूर्ति पूजा के विषय में कोई भी व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि हम किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखते, कोई भी शब्द नहीं बोलते। सदियों से, युगों से हमारी मूर्ति पूजा का खंडन करने का धंधा बना लिया लोग। स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठ कर, ये गीता जी कहती है, बदलना गिरगिटों का काम है। यदि आपके 4 भाइयों में से एक भाई का कोई अपहरण कर लेता है, उसका धर्म परिवर्तन करा देता है, तो ये अन्याय अत्याचार करने वाले दैत्य परिवार के लोग ही हो सकते हैं, राक्षस ही हो सकते हैं। राक्षसों से अलावा दूसरों का ये धंधा नहीं। आपका भाई रूठ कर आपके घर से जाता है और सायंकालीन वापस आ जाता है, तो उसे गृह वापसी कहते हैं, और गृह वापसी के लिए हार्दिक स्वागत है। गिरगिटों का कभी कल्याण नहीं होगा। जो अपने मां बाप के नहीं हुए वो गैरों के क्या होंगे। इसलिए मेरे बंधुओं, माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनो और सगुण साकार मूर्ति पूजा राम कृष्ण ही ईश्वर है। जो सनातन प्रेमी हिंदू भाई है वो मूर्ति पूजा के विषय में ना लिखे, और अन्य धर्म वालों को भी मेरी चेतावनी है, कभी किसी मूर्ति के बारे में आपको कहने का अधिकार नहीं है। आप अपने मार्ग का अनुसरण करो, हम हमारे मार्ग का अनुसरण करते हैं, और प्राणी मात्र में, जीव मात्र में प्रेम करो, तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। चाहे किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति क्यों ना हो, राग द्वेष से रहित होना पड़ेगा और समता में स्थित होकर परमात्मा तत्व का बोध करना पड़ेगा, तभी जीव का कल्याण होगा। और जीव हिंसा करना भयंकर पापों में, दुर्गति में, नरकों में जाने का धंधा है। इसलिए कभी किसी जीव की हिंसा मत करो। अहिंसा तथैव च, कोई अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन किसी के द्वारा हमारे प्रति राग द्वेष फैलाया जाता है, हमारी श्रद्धा विशेष के प्रति राग द्वेष फैलाया जाता है, तो प्रतिक्रिया में जवाब देने के लिए सनातन प्रेमी हिंदू भाई हर युग में तैयार रहता है। युग युगांतर से हर युग में दैत्यों का बोलबाला बढ़ता है समय काल के साथ में, लेकिन उन्हीं दैत्यों का अंत सत्य के द्वारा किया जाता है। उन्हें अकथ्य जवाब लिखा जाता है, उन्हें अकथ्य जवाब दिया जाता है। मैं संपूर्ण दुनिया मात्र के पुनः धर्म विशेष के व्यक्ति विशेष को, राष्ट्र विशेष के व्यक्ति विशेष को, यदि कोई भी मूर्ति पूजा के विषय में राग द्वेष फैलाता है, गोरख धंधा करता है, तो वो लोग मिथ्या पाखंडी है, उन्हें तत्वबोध है नहीं, भगवत साक्षात्कार है नहीं, और दुनिया मात्र में राग द्वेष फैलाने का धंधा उनका समय काल के साथ समाप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मेरे बंधुओं, मनुष्य मात्र वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार के नाते, भारतीय सनातन संस्कृति के संदेश के नाते मानव मात्र से प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम करो। इसी में आपकी मानवता सफल है, मानव जीवन का समय सार्थक है। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम।